हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम कैलकुलेटर जो ऐप बना रहे थे, ये उसकी दूसरी वीडियो है। इसके अंदर हम इस कैलकुलेटर ऐप को कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने फ्रंट एंड को डिज़ाइन किया था, अब हम जो है वो बैक एंड पर काम करेंगे और अपनी ऐप को कंप्लीट करेंगे। सो गाइज़, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइज़, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या किया था। सबसे पहले हमने ये किया था कि ये लेआउट डिज़ाइन किया था और जिन जिन चीज़ों को हमने जिन जिन व्यूज़ को हमने जावा के अंदर एक्सेस करना है उन्हें आईडीज़ असाइन की थी। सो गाइज़, ये हमारा डिज़ाइन है और यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड नंबर एंटर करेंगे और जिस बटन को हम प्रेस करेंगे वो वाला जो है उसका रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर शो होगा जहाँ पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट लिखा हुआ है। सो गाइज़, चलते हैं इसकी तरफ, अपने जावा कोड की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम एडिट टेक्स्ट को हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और यहाँ पे मैं ET1 करता हूँ यानी कि एडिट टेक्स्ट 1, फिर ET2 करता हूँ यानी कि एडिट टेक्स्ट 2। दो जो हमने एडिट टेक्स्ट ली है नंबर 1 के लिए और नंबर 2 के लिए, उनको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए जी, बटन है। बटन की क्लास को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ BTN1 कोमा, या फिर लिखते हैं BTN1 करता हूँ कोमा BTN2, BTN3, BTN4। 4 बटन है। बटन 1 पे प्लस होगा, बटन 2 पे माइनस होगा, बटन 3 पे मल्टीप्लिकेशन होगा और नंबर 4 पे BTN4 पे डिवाइड होगा। और अब हमने क्या करना है, और हमें अब चाहिए वेरिएबल्स। मैं यहाँ पे इंट में वेरिएबल लेता हूँ, इसमें लेता हूँ नंबर 1 कोमा नंबर 2 और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कोमा रिज़ल्ट, जिसके अंदर हमने रिज़ल्ट शो करवाना है। सॉरी, ये नंबर रिज़ल्ट जो है वो इसमें जी रिज़ल्ट में, ये रिज़ल्ट इंट में ही लेंगे, यहाँ पर ही लेंगे हम। और हम एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं और जिसके अंदर हमने रिज़ल्ट शो करवाना है। इस रिज़ल्ट के अंदर तो हम स्टोर करेंगे और शो इसमें करवाएंगे, RESULT रिज़ल्ट, व्यू रिज़ल्ट। ठीक होगा, ये हमने डिक्लेरेशन कर ली यहाँ पर अपने व्यूज़ की। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी सबको इनिशियलाइज़ करते हैं। मैं ET1 करता हूँ, ET1 लिखता हूँ, इक्वल टू प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट num1। ये हमने जवाब में उसको एडिट टेक्स्ट 1 को असाइन की है ये ID। मैं ET2 करता हूँ यानी कि एडिट टेक्स्ट 2 फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट num2 करता हूँ और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करता हूँ और नीचे आता हूँ। अब आप लोग एक चीज़ देखते जाएंगे, ये कलर्स जो हैं ये मैटर करते हैं। यह देखिए, ये जो हाईलाइट हो गए हैं कलर्स, इट मीन्स ये यूज़ हो रहे हैं। ये जो अभी हाईलाइट नहीं है, ये ग्रे कलर में, इट मीन्स ये नॉट यूज़ है, नेवर यूज़, यानी कभी यूज़ नहीं हो रहे। इनको इनिशियलाइज़ कर लिया। अब हमने ये बटन, मल्टीपल बटन्स हैं, हमने मल्टीपल बटन्स को पिछली वीडियो के अंदर एक इंटरफेस के ज़रिए यूज़ किया था। अब हम उसी की मदद से इन बटन्स को दोबारा से यूज़ करेंगे और आपको जो पिछला कॉन्सेप्ट होगा, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो जाकर देख लें, उनको समझ आ जाएगी। लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा एक व्यू ऑन क्लिक लिसनर को मल्टीपल बटन्स पर किस तरह से यूज़ करेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इम्प्लीमेंट्स व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ये एक इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पे ये रेड हो गया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर को प्रेस करेंगे और इम्प्लीमेंट मेथड आ जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ पर एक बल्ब का साइन आएगा रेड कलर में, उस पर क्लिक करेंगे और इम्प्लीमेंट मेथड्स पर क्लिक कर देंगे और इसके अंदर एक ऑन क्लिक का मेथड है, मैं उसके ऊपर ओके करूँगा तो मेरे पास एक मेथड आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, अभी हमने करना ये है BTN, हमारे जितने भी बटन्स हैं हम उनको यहाँ पे इनिशियलाइज़ करेंगे। मैं BTN1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस करता हूँ, दिस मीन दिस एक्टिविटी। BTN2 पर आता हूँ, सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस करता हूँ और इसके नीचे BTN3 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस
पास करता हूँ btn 4 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर दिस। ये मेरे पास हो गई। अब हमने करना ये है इन बटन्स को यहाँ पर इस मेथड के अंदर एक्सेस करना है और इन पर जो है फंक्शंस वो जो है वो हमने परफॉर्म करवाने हैं। ठीक है, अब बटन्स जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास एक ऑन क्लिक का मेथड है और इसके अंदर एक व्यू आ रहा है। इस व्यू के अंदर हमारे पास सारी आईडीज हैं। हम यहाँ पर स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे। स्विच इसके अंदर लिखेंगे व्यू। ये व्यू है, जो इस व्यू के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, व्यू डॉट गेट आईडी। अब जो भी आईडी आएगी वो इसके अंदर आएगी। करली ब्रेसेस लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस तरह से होता है, केस आर डॉट आई डी डॉट बी टी एन प्लस, यानी कि उस बटन की जो आईडी हमने उसको एक्सेस कर लिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेक। अब जो BTN प्लस पर क्लिक करने के बाद हमने जो रिज़ल्ट शो करवाना है उसकी जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो इस एरिया में आएंगी। हमारा कंट्रोल जहाँ पर आ जाएगा, हम BTN प्लस को बटन प्लस वाले बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ और लिखता हूँ केस आर डॉट आई डी डॉट बी टी एन माइनस। फिर इसी तरह से नीचे आता हूँ और ब्रेक लिखता हूँ। इसी तरह से मैं सारे बटन्स को इसी तरह से कर लूँगा, 4 के 4 बटनों को। आर डॉट आई डी डॉट बी टी एन मल्टीप्लाई वाला केस यहाँ पर आएगा और यहाँ पे ब्रेक लिखता हूँ मैं। और इसके बाद फिर आता हूँ नीचे केस आर डॉट आई डी डॉट बी टी एन डिवाइड, और नीचे आता हूँ ब्रेक। ठीक हो गया। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, एक चीज़ और होती है डिफ़ॉल्ट, यानी कि इफ एल्स अगर स्टेटमेंट आपने पढ़ी है तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा। अगर तो आप कोई इन वैल्यू पुट करते हैं और अगर वो इन चारों केसेस के अलावा कोई चीज़ आएगी तो वो डिफ़ॉल्ट सेक्शन में आएगी। जैसे इफ एल्स में होता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आप इफ़ वाले सेक्शन में जाएंगे, अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो एल्स वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे जो एल्स वाला काम है वो डिफ़ॉल्ट करता है। अब हमने करना क्या है, अब ये हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 और रिज़ल्ट और BTN है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर क्या करना है जी, नंबर 1 इक्वल टू ET1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इसको पार्स करना है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। इस सारे को उठा के हमने कहाँ पे पास कर देना है, इसके अंदर। तो आप देखेंगे हमारे पास नंबर 1 के अंदर पहली वैल्यू आ जाएगी। हम नंबर 2 यहाँ पर लिखते हैं, इक्वल टू करते हैं इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ET2 डॉट गेट टेक्स्ट और डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने जो रिज़ल्ट का वेरिएबल लिया था उसके अंदर आके नंबर 1 प्लस नंबर 2 ये कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक था व्यू रिज़ल्ट इक्वल टू इक्वल टू नहीं आएगा, रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट। इसके अंदर कंडीशन एक डबल कोटेशन पास करेंगे और लिखेंगे योर रिज़ल्ट इज़, इक्वल प्रेस करूँगा और इसके बाद स्पेस दूंगा और प्लस का साइन करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिज़ल्ट। और ये आप लोग देख सकेंगे कि हमारे पास जो है वो इस तरह से ये सारा कोड है। इस सारे कोड को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप खुद ये कोड सारा लिखें। मैं इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पर जो है नंबर को वो माइनस कर दूँगा। ठीक है, ये मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिवाइड का कर दूँगा यहाँ पर। ठीक हो गया। और डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखेंगे टोस्ट क्रिएट न्यू और यहाँ पर जो मैं करूँगा यू एंटर्ड इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, ये मैंने इसके लिए, लेकिन हमारे केस में ये डिफ़ॉल्ट में जाएगा नहीं। ठीक है, अब क्या होगा जी, ये मैंने समझाने के लिए डिफ़ॉल्ट केस आपको बताया है कि डिफ़ॉल्ट केस भी होता है, लेकिन हमारे केस में ये डिफ़ॉल्ट में नहीं जाएगा। ठीक है जी,
अब हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करने के लिए ऐप को प्ले करेंगे, ऐप को रन करेंगे और हमारा जो है वो ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। जैसे ही ग्रेडल बिल्ड होगा इस एप्लीकेशन की एपीके जो होगी वो इंस्टॉल होगी, हमारी एमुलेटर के अंदर हमारे पास रिज़ल्ट शो हो जाएगा। सो गाइस, जहाँ पर एक एरर आ गया है वो देखते हैं हम क्या एरर है। ओ सॉरी गाइस, जो हमारा यहाँ पर एरर है वो ये है कि हमने इन बटन्स को इनिशियलाइज नहीं किया। सिर्फ जो है सेट ऑन क्लिक लिस्टनर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन हमने इनको इनिशियलाइज नहीं किया। bt1 इक्वल टू 1 डॉट फाइंड व्यू बाई id r डॉट id डॉट btn प्लस, इसी तरह से सारे बटन को हमें करना पड़ना था, लेकिन हमने नहीं किया। मैं इसको करता हूँ इनिशियलाइज btn माइनस, इस तरह सबसे करता हूँ और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, फिर एरर नहीं आएगा। btn मल्टीप्लाई btn 4 इक्वल टू फाइंड व्यू बाई id r डॉट i डॉट btn डिवाइड। सो गाइस, अब हम जो है इस अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है और जैसे ही लोड होता है मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, हमारे पास सक्सेसफुली ऐप रन हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। मैं यहाँ पे नंबर प्रेस करता हूँ 5 और नंबर 2 पे प्रेस करता हूँ 2 और प्रेस करता हूँ बटन btn प्लस का, और हमारी जो ऐप है अगेन क्रैश हो गई है। हम देख लेते हैं क्या इशू है। गाइस, प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ से इनको डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइजेशन में हमारे प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि हमें हर चीज़ को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो व्यू रिज़ल्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाई id, हमारा जो रिज़ल्ट जिसमें सेट हो रहा था वो हमने जो है वो उसको नहीं किया। मैं देख लेता हूँ वहाँ पे इस व्यू के अंदर मैंने इसको आईडी क्या दी है, रिज़ल्ट व्यू दिया हुआ मैंने इस आईडी को। तो मैं इसको आईडी दे के इसको यहाँ पे एक्सेस करता हूँ रिज़ल्ट व्यू। ठीक है, तो अब मैं जो है अपनी एप्लीकेशन को जो है वो रन करता हूँ और देखते हैं अब कोई इशू आता है कि नहीं। गाइज़, आपको एक बात बताता चलूँ, एंड्रॉयड के अंदर आपने बहुत ध्यान से काम करना है। अगर कोई ऐसा क्रिटिकल एरर आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इसके अंदर एरर को फाइंड आउट करने में आपको सर्च करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जब कोई एरर आता है तो वो उसी को स्किप कर देते हैं, तंग आकर छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, एरर को फाइंड आउट करना चाहिए। जो अच्छा प्रोग्रामर होता है, जो बग फिक्स कर सकता है, वो बहुत अच्छा प्रोग्रामर होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो बग फिक्स की टेक्निक है, एरर्स को दूर करने वाली टेक्निक है, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उस टेक्निक को समझना पड़ेगा, एंड्रॉयड के फ़्लो को समझना पड़ेगा किस तरह से वर्क करता है। देखें, अब मैंने ऊपर डिक्लेरेशन की है और मैं नीचे सीधा डायरेक्ट काम करना शुरू हो गया। मुझे इनिशियलाइजेशन मैंने नहीं की। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ कि मैं इनिशियलाइजेशन नहीं की और बहुत देर खपता रहा। काफ़ी देर बाद जाकर मुझे कहीं पता चला कि मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं की, जिसकी वजह से मेरी ऐप क्रैश हो रही है। अब मैंने सब चीज़ों को इनिशियलाइज़ कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी ऐप में कोई एरर आता है या नहीं, और मैं जहाँ पर प्रेस करता हूँ फिर गाइस एरर आ गया है। अब मैं देखता हूँ अब क्या प्रॉब्लम है, और ऑन क्लिक के ऊपर प्रॉब्लम है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्ट्रिंग इसके प्लस पास करता हूँ। मैं अगेन जो है अपनी जो ऐप को रन करता हूँ और देखता हूँ क्या इशू है हमारे साथ। सो गाइस, ये देखिए हमारी ऐप जो है अब सक्सेसफुली रन हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 4 आ रहा है। इसको मैं माइनस करता हूँ तो 0 आ गया, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आ गया, डिवाइड करता हूँ तो 1 आ गया। तो अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू। सो गाइज़, अब मसला यहाँ पर एक चीज़ का है। अब देखिए कि मैं अपनी ऐप को दोबारा रन करूँगा यहाँ पर, और आप लोग देखिएगा कि आपको एक इशू जो है वो आएगा। हम उस इशू को भी रिज़ोल्व करेंगे। ऐप रन होती है तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आ गया फर्स्ट। मैं इसको 2 करता हूँ, मैं इसको करता हूँ 5 और इसको करता हूँ 2, नंबर 2 पे 2 एंटर करता हूँ।
मैं प्लस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, मैं इसको माइनस करता हूँ तो आप देखेंगे 3 आ गया। मैं इसको मल्टीप्लाई के बटन पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे 10 आ गया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, आप देखेंगे 2 आ गया। लेकिन जहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था 2.5, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, फ्लोट में यानी कि डेसिमल में रिजल्ट आना चाहिए था। इसका जो इशू है वो ये है, मुझे तो पता था, मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए ये काम किया है कि यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है। आप यहाँ पर फ्लोट टाइप का वेरिएबल लें या इसको यहाँ पे डबल ले लें, डबल में। तो इसमें होगा क्या, डबल में क्या होगा, दोनों तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं, इसमें इंटीजर टाइप की भी आ जाती है और तो इसमें डेसिमल वैल्यू भी आ जाती है। लेकिन यहाँ आपको मैं सजेस्ट करूँगा फ्लोट लें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो इसको चेंज करेंगे वो करेंगे फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब सबको हम फ्लोट में चेंज करेंगे। ठीक, सॉरी, इसको मैं क्या करता हूँ, फ्लोट को कॉपी करता हूँ और सारी जगह पर मैं जल्दी से करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है आपके लिए। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोग जैसे जैसे अंडरस्टैंड करते जाएंगे किस किस तरह के एरर आ सकते हैं, जिस तरह के एरर आ सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये जो होती है इंसान करता होता है प्रोग्रामिंग और डिक्लेरेशन कर दी, कभी इनिशियलाइजेशन नहीं की, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले करना ये है कि अपने बटन्स को डिक्लेयर करना है, एक्सएमएल के अंदर उनको आईडीज असाइन कर देनी है और आपका नेक्स्ट जो स्टेप होना चाहिए वो आपने डिक्लेरेशन कर दी है और सबको इनिशियलाइज़ करना है। और इनिशियलाइज़ के बाद आपने कोई काम करना है। जब आप इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे और ध्यान से कोड नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे एरर्स का सामना करना पड़ेगा आपको। अब क्या करता हूँ, मैं अपनी ऐप को रीस्टार्ट करता हूँ और फिर अब हम सक्सेसफुली इंशाल्लाह अपने कोड को रन करेंगे। हमारी ऐप है वो जो है वो रीबिल्ड हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 5 नंबर 2 पे करता हूँ 2 प्रेस। अब आप लोग देखेंगे मैं प्रेस पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखेंगे 7.0 है वो हमारा रिजल्ट आ गया। मैं इसको माइनस करता हूँ तो आप लेंगे 3.0 आ गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 आ गया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आप देखेंगे 2.5 आ गया। सो गाइज़, इस तरह से हमारी जो कैलकुलेटर ऐप है वो कंप्लीट हो गई है। सो गाइज़, इसमें जो एरर्स आए हैं वो आप लोगों को इसको नोटिफाई कर लेना है, अपनी इस चीज़ को समझ लेना है कि किस तरह के एरर्स आते हैं। देखिए मैंने क्या गलती की थी, यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दी और आगे मैंने कहा सिर्फ एडिट टेक्स्ट जो मुझे याद है उनको इनिशियलाइज कर लिया, लेकिन जो व्यू रिजल्ट थे बटन से उनको इनिशियलाइज नहीं किया, जिसकी वजह से हमें जो है वो एरर्स का सामना करना पड़ा। सो गाइज़, आप लोगों ने इस चीज़ को याद रख लेना है, आपके लिए बहुत आसानी होगी। सो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और मोहम्मद मुज़म्मिल को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।